खुद से निकल, जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गम मुसाफिर था जाने दे, धूप आंगन में आने दे। जीते हैं चल, जीते हैं चल, जीते हैं चल। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम टू द क्लास। हेलो ताराचंद जी, कैसे हैं? ऑल गुड। ऑल वेल। आप कैसे हैं? बस बढ़िया। आई एम ऑन द क्लाउड नाइन टुडे। सॉरी? आई एम ऑन द क्लाउड नाइन, एकदम टॉप पे हूँ आज मैं। ओह वाह वाह। तो फिर आई एम बताइए गोइंग टू क्या शेयर वन क्या। ऑफ माय बेस्ट शेयरिंग ऑफ माय लाइफ। वाह वाह वाह। वेट करें, अभी होस्ट को आ जाने दें, यस फिर यस आप यस शेयरिंग यस, करिए डेफिनेटली। प्लीज। यस यस, आई विल। अंशु जी, गुड इवनिंग। गुड वेलकम। इवनिंग, गुड इवनिंग ताराचंद जी। गुड इवनिंग Good सपना। evening. Good Good evening. evening everyone present here. Thank you all and really I say sorry for this, क्योंकि थोड़ा सा बीच बीच में होना चाहिए, रुकावट के लिए खेद है। जैसे हम लोग दूरदर्शन देखते थे बचपन में और एक गोल चक्का घूमता था और बीच में आता था, रुकावट के लिए खेद है। तो होते रहना चाहिए थोड़ा सा। उतने रफ्तार को देखिए, रोड पर भी जब चलते हैं, गाड़ी दौड़ाते हैं, तो रफ्तार कम करने के लिए स्पीड ब्रेकर्स बने होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर मुझे अब मालूम है कि मुझे ही बोलना है, तो मेरी रफ्तार को कम करने के लिए ये सारे स्पीड ब्रेकर्स हैं। तो अच्छी बात है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये अद्भुत दिन। और टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आज यस। अनीश जी की लाइफ का बेस्ट डे है। आज वो बहुत अच्छी शेयरिंग करना चाहते हैं। अच्छा, ओके। बेस्ट, वाव। सही में वाव अंशु जी शेयरिंग को है। और को होस्ट आज बना मेरा दीजिए। बेस्ट डे इसलिए क्योंकि आज मेरा बर्थडे है, वाह। 27 वाह, अक्टूबर। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी तो बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। सो आज विश यू मेरा मैनी मैनी बर्थडे है। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। नो नो। हाँ हाँ। Many, many हैप्पी happy returns बर्थडे। of the day. हैप्पी बर्थडे थैंक यू, बेटा। थैंक यू, थैंक यू। और थैंक यू सो पहले मच। बताते ना, केक वगैरह लेके आते, वहां पे मैडम, कटिंग बिलेटेड बर्थडे करते भी हैं। सेलिब्रेट करते हैं, वांदा नहीं है। यस। बिल्कुल। हैप्पी बर्थडे मैम। मच। सो टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ, सक्सेसफुली कंप्लीटेड। 50 के बाद जो भी है वो तो काउंटडाउन है, इसलिए उसके बाद में 50 प्लस बस। वाह वाह। उसके बाद आगे नहीं जाना है, 50 प्लस में ही रह जाएंगे हम लोग, है ना। तो चलिए। हाँ अनिश जी, हम वेट कर रहे हैं, जैसे कि ताराचंद जी ने बोला कि आपकी बहुत अच्छी यस यस, शेयरिंग है, तो हम वन ऑफ द वेट कर रहे बेस्ट हैं। शेयरिंग ऑफ माय लाइफ टुडे। आई एम ऑन द क्लाउड वाह, नाइन टुडे। वाह। आई वाज राइटिंग अ ग्रेटिट्यूड फ्रॉम लास्ट मैंने टू थ्री, या मैंने ग्रेटिट्यूड लिखा था। यस ओके, यस, आई एम हाँ ऑडिबल था। बोलिए। टुडे आई हाँ। हैव रिटन अ ग्रेटिट्यूड के 27th October, today my child was supposed to participate in the swimming competition. He was working very hard from last 2 months, 3 months से। I said कि बस वो जीतेगा ही जीतेगा। ने today in all the stroke he played, he got a second position in all the strokes. वाह। वाह वाह। तो और भी ने it अच्छे से was very याद रहेगा markable. कि वाह। Yes, and today was और भी अच्छे markable से याद because रहेगा क्योंकि दिस इज 27 October एंड माय बर्थडे। अच्छे से याद yes, रहेगा। exactly, exactly. ने बेस्ट पार्ट वाज है कि उसका कैलिबर इतना था नहीं, और बहुत सारे अच्छे लोग भी थे। वाज पार्टिसिपेटिंग विद द अहेड ऑफ हिज ओन स्टैंडर्ड आल्सो। ही इज इन ग्रेड 3, तो ग्रेड 4 से भी कॉम्पीट कर रहा था, 5 से भी कॉम्पीट कर रहा था। सो आई जस्ट सेड इन वन थिंग, अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हराया है, तू जीत सकता है, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग। एक जो जीता वो सिकंदर का एक मूवी का जो क्लिप था ना, उसको मैं कांस्टेंट दिखा रहा था। ये देखो, ये बंदा बिल्कुल। बहुत वर्क हार्ड कर रहा है। मैं आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, इवन टुडे आल्सो इन द मॉर्निंग आल्सो आई मेड हिम सो दैट विनिंग फिनिश, साइकिलिंग का रेस है, एवरीथिंग। And he did very fabulously. मैं he was so happy also because he didn't expect वो win होगा। तो उसने देखा बाद में results आया तो he got first prize, he got second prize, he got third, मतलब constantly तीनों में he got a second medal। मैं gratitude works and works। I really gratitude to my sir who made him teach my son the swimming। I वाह। gratitude to each and everything, to the swimming pool and everything। I mentioned the date also because 27 मुझे पता था कि भाई 2 महीने के बाद उसका कंपटीशन है। डेली ग्रेटिट्यूड बुक में मैं लिखता था, डेली ग्रेटिट्यूड लिखता था। 27, आई एम वेरी ब्लेस्ड to the universe that he's getting a medal on 27th October 2023 at NSCL। मैं हमेशा मेंशन करता वाह। था, थैंक यू टू द सर। वाह। इट वर्क्स। वाह। मेरा वर्क हुआ है तो सबका वर्क होगा। 110% I'm telling you that।
तो इट वर्क्स। मैंने इस पे एक अफर्मेशन कार्ड भी बनाया था, और मैंने इसको एक मेरे पास है, जस्ट शो यू। मैंने उसका मॉफ किया था, एक फोटोग्राफ मॉफ किया था। ये अगर आप मैं दिखा सकता हूँ तो आपको पता नहीं, अगर आपको दिखेगा तो नहीं। ये मॉफ किया हुआ एक फोटोग्राफ है। आई डोंट नो ब्लर दिख रहा है कि नहीं, पता नहीं। थोड़ा सा ब्लर है। आई डोंट, मैं कैमरा में इशू है। मैंने एक शेयर इन लड़के द का ग्रुप, फोटोग्राफ। शेयर द आई शेयर फोटो इन इन द द ग्रुप। ग्रुप। क्या? नहीं नहीं, वो देखो, ये देखो ऐसा। यस हाँ, यस। दिखा। वो गोल्ड मेडल पहन के देख रहा है। वो मैंने मॉफ किया उसका फेस डाल के, और डेली में उसको दिखाता था ये फोटो, डेली। मतलब बॉडी वाह, किसी का है, सिर्फ मैंने फेस मॉफ किया हुआ था वाह। वाह, उसका। मैं डेली बड़ा एक पोस्टर रख दिया था घर पे, और डेली में उसको ये दिखाता था, दिस इज द थिंग आई वांट टू चेंज इनटू द ओरिजिनल फोटो। मुझे ओरिजिनल फोटो में चेंज करना। डोडी सेड वाह, पापा विल चेंज दिस टू द ओरिजिनल फोटो। वेरी गुड। और थैंक यू लिखते राजन कैसे सर, थे वो भी थैंक यू ऑल प्रैक्टिस द बता दो। मेंटोर्स, वाह, थैंक यू एंड वाह। एवरीथिंग। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जो भी है, आई कैन थैंक यू कम हो जाएगा मेरी लाइफ के लिए। बट ऑल द मतलब ऑल द गुड मेंटोर्स, एवरीथिंग इट वर्क्स मेरे लिए। तो आज टॉप ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि हार्ड वर्क भी मैंने किया था उसके पीछे। इट वर्क्स रियली वेल। आई रिक्वेस्ट यू नेवर गिव अप। शायद मैंने वो भी सोचा था, अगर प्लस माइनस है, क्योंकि वो 3 महीने से कर रहे हैं, काफी लोग 1.5 साल से भी कर रहे हैं प्रैक्टिस। तो नेवर गिव अप योर ड्रीम्स। इफ फेलियर कम्स इट मीन्स कि बस और सक्सेस इज नियर बाई टू यू। वाह, That's it. You can take दैट someone इज ग्रेट। else sharing also. Thank you listening for my sharing to all the थैंक participants यू सो today. मच Thank you अनिश so जी। much. थैंक यू सो मच। तो इसी शेयरिंग से लेकर के मैं एक और शेयरिंग देना चाहूंगी कि आज मैं जब भी बैठती हूँ तो वो इधर एक स्टोरी या कुछ भी एक रहता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो डेली स्टोरी, तो मुझे देखते ही सब बोलेंगे देखो स्टोरी मास्टर। बोलेंगे तो अच्छा ही लगता है, स्टोरी को सुनने में अच्छा लगता है, मुझे सुनाने में बहुत अच्छा लगता है। आपको तो आज मैंने स्टोरी सोचा गर्ल बोलते हैं। कि तो आज स्टोरी मैंने कुछ इतना ध्यान नहीं दिया स्टोरी पर, लेकिन जैसे ही बैठे तो ये वाला बुक मैंने लेकर के बैठा। और मैं सोची कि इसी में से डेली प्रैक्टिसेस हम जैसे डेली बोलते हैं, तो इसको मैंने ऐसे ही रैंडम एक मैंने पेज खोला। एक रैंडम पेज ऐसे जैसे होता है ना, बुक खोले, एक पेज खुला, पेज नंबर 20। मैंने कहा वाह वाह। तो चलो, तो उसमें क्या लिखा है कि मैजिक, सबसे पहले लिखा हुआ है मैजिक। तो यस, हम लोग जितने लोग यहाँ पर प्रेजेंट है, वी ऑल डू बिलीव इन मैजिक, राइट? तो ये मैजिक बोलते हैं ना, मैजिक हुआ, बहुत मैजिक हुआ, मैजिक हो रहा है हमारे लाइफ में, बहुत सारे मैजिक्स हो रहे हैं। व्हाट दिस मैजिक इज, जब मैजिक होता है तो खुशी होती है। वाह, छोटे छोटे मैजिक्स में खुशी ढूंढते हैं, और जो छोटा कुछ कुछ हो गया हमारे साथ, बहुत बड़े बोलते हैं वाह मैजिक हो गया, बहुत खुश हो जाते हैं हम। मैजिक इज इक्वल टू हैप्पीनेस प्लस ग्रैटिट्यूड। ये राजन सर ने सबसे पहले ऊपर में लिखा है कि मैजिक इज इक्वल टू हैप्पीनेस प्लस ग्रैटिट्यूड। आज जो अनीश जी ने शेयरिंग दिया है अपना, इफ यू कैन सी दिस, एंड इफ यू हैव एनीबडी हैज दिस, तो ये हमारे देख पास नहीं सकते हैं। थी क्या? हाँ जी वही वाली, या है ना? तो वो है कि मैजिक क्या है, हम लोग बोलते हैं मैजिक 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 हो गया है करके। हैप्पीनेस, खुश होते हैं तो मैजिक होता है। और हमारे सारे, जब हम खुश रहते हैं, हमारे सारे ड्रीम्स बहुत जल्दी फुलफिल होते हैं। हम जब खुश होते हैं तो हमारे सारे ड्रीम्स फुलफिल होता है, और हमको लगता है कि हम तो जमीन पे नहीं चल रहे हैं, बॉडी एकदम हल्का लगता है, हम तो 7वें आसमान पर है। लेकिन उसके साथ में ग्रैटिट्यूड होने से ही ये होता है। ग्रैटिट्यूड नहीं है तो मैजिक कुछ हमें दिखेगा नहीं। हो रहा है फिर भी हमारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा। when we are in gratitude, when we do gratitude, जो हमारे पास है उसके लिए हम ग्रेटफुल होते हैं और खुशी होती है, तो ही हमारे साथ मैजिक होगा। जैसे अनीश जी का शेयरिंग बहुत ही बढ़िया रहा। वाह, बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन हमारी ओर से, हमारे सभी की ओर से, है ना? चलिए, और किसी का कुछ शेयरिंग मनीषा जी का है। या कुछ पूछना? यस मनीषा जी, वीडियो ऑन कर अंशु सकती मैम, हैं, बहुत अच्छा अंशु लगेगा। मैम, हैप्पी बर्थडे मैम। थैंक यू सो मच। मैम, दिस इज फॉर यू।
Wow. Thank you so much. Happy birthday to Ma'am, you. happy birthday My to you. goodness, मजा आ गया. Today is the bestest day of my life. Wow, thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you so much. Wow, मजा आ गया. Thank you, ma'am. तो तो इसमें जो लिखा है, सर ने जो लिखा बताया, इसमें हम एक बार रीड कर रहे हैं. हो सके तो हम इसका एक फोटो लेकर के भी हम इसका एक स्क्रीनशॉट लेके भी हम डालेंगे इसमें. बट देन आई लाइक इट कि ग्रेटिट्यूड इज हैप्पीनेस, ग्रेटिट्यूड इज रिचनेस. तो उसके लिए हमें 6 स्टेप फॉलो करने होंगे. क्या क्या है वो? फोकस ऑन हैप्पीनेस, सेलिब्रेट एवरीथिंग. अरे ये तो इतना छोटा सा हुआ है, इसमें किसके लिए क्या सेलिब्रेशन है? जो छोटी छोटी चीजें होती है, हमेशा हमारे मेंटर्स यही बोलते हैं कि जो भी छोटी छोटी चीजें होती है लाइफ में, उसके लिए खुशी मनाओ. चाय अगर अच्छी बन गई और बहुत टेस्टी बनी है, एकदम खुश हो जाओ उसके लिए कि वाह, जबरदस्त बनी चाय. उसको स्वाद लेके पियो. लेकिन अरे क्या, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच सोनिया. थैंक यू. फॉरगिव एंड स्टॉप कंप्लेनिंग. इसका दूसरा ये है, फॉरगिव एंड स्टॉप कंप्लेनिंग. तो फॉरगिवनेस, हम सोचते हैं कि फॉरगिव कर दिए हैं, लेकिन हम फॉरगिव, हमने हमने उसको माफ किया, हमने माफ किया, हमने माफ किया. हम ये बोल बोल के और हम उसको पकड़ के बैठे हैं, हमने माफ कर दिया है. मतलब कि अच्छा, उसने मेरे साथ ये बिहेवियर किया और मैंने उसको माफ किया. ये हमारे दिमाग में चलता होता है जब हम कहते हैं कि हमने फॉरगिव किया है. याद मत करो, हो गया, भूल गए उसको, हो गया. ये अगेन इट्स अ प्रैक्टिस. हम लोग ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा टाइम लगता है, बट देन अगेन इट्स अ प्रैक्टिस. कभी कभी होता है कि महीनों दिन, सालों लग जाते हैं हमको इसे उबरने के लिए. कभी कभी ऐसा होता है कि 24 आवर्स हम उससे उबर जाते हैं. कब हम उबरते हैं, कब हम इससे बाहर निकल जाते हैं? जब हम प्रैक्टिस करते हैं. ये छोटी छोटी चीजें जब हम प्रैक्टिस करते हैं, तो हम लोग इससे बाहर निकलते हैं. लव योर सेल्फ, एक्सेप्ट योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर सेल्फ एंड बी ग्रेटफुल. सेल्फ लव इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितना भी पहले ग्रेटिट्यूड करिए, कुछ भी कर लीजिए, सबसे पहले इसमें ये कहते हैं ना कि हमारे मेंटर्स ही बोलते हैं कि सबसे पहले अपना पेट भरो. अपना पेट भरो, अपने को फुलफिल करो. अपना, जब हम अपने लिए कर लेंगे, पूरा एकदम होता है ना कि भर पेट खाना खा लेते हैं, तो अब लगता है कि अब खाने की तरफ देखने का मन नहीं करता है. हमको लगता है कि ला भर भर के हम बांटे. जब भूख लगती रहती है तो लगता है कि पहले हम खा लें, उसके बाद बाकी का सोचेंगे, यार दूसरों का देखेंगे. तो इसलिए ग्रेटिट्यूड के लिए भी पहले अपने आप को इतना भरो, इतना भरो, इतना भरो कि वो दूसरों के लिए हमें वो फीलिंग आनी चाहिए कि ये सबका भला हो, सबका भला हो. हम अभी कहेंगे हम जब फुलफिल्ड नहीं है, सबका भला हो, सबका भला हो, तो दिमाग में एक ये क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट आता है कि भाई हमें तो मेंटर्स बोले थे सबका भला हो बोलो तो मेरा भला हो जाएगा, इसलिए मेरा भला होना है, इसलिए मैं सबका भला बोलूंगी. वो हमें नहीं आना चाहिए. वो एकदम निस्वार्थ होना है कि नहीं, सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो. ऐसा. डू वॉट यू लव, लव वॉट यू डू. सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, गार्डनिंग, रीडिंग, म्यूजिक, ट्रैवलिंग, मूवीज, जो करने का मन है. डू वॉट यू लव एंड लव वॉट यू डू. जो करने का मन है, जो अच्छा लगता है उसको करना है. कल किसी का कॉल था तो मैंने यही बोला था कि अपना जो, इसके लिए भी एक एक्सरसाइज था हमारे लिए, एक दिन का टास्क था कि राइट 10 थिंग्स विच यू लव डूइंग इट. और 10 ऐसा कुछ लिखो जो, मतलब कि इच्छा नहीं होती है, मतलब कि विच आई डू नॉट लव. हाँ, मुझे अच्छा नहीं लगता वो करने में, मन नहीं जाता उस तरफ. अच्छा नहीं लगना मतलब मेरा मन नहीं करता वो सब करने का. हमें क्या करना है, मेरा गोल क्या है, मेरा डिजायर क्या है, हमें करना क्या, हमें आगे बढ़ना है तो क्या करना है. पहले फर्स्ट ऑफ ऑल राइट व्हाट आई. आप अनम्यूट हो गई मैम. उसके बाद अगर हम धीरे धीरे काम करने लगेंगे तो मेरे गोल्स, डिजायर्स और मेरे मेरे अब तब पता चलेगा, अच्छा मुझे ये भी करने का मन करता है, मुझे ये भी करने का मन करता है, मुझे ये भी करने का मन करता है. आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू इन दिस वे. और तब
कहीं ना कहीं से आइडियाज आते चले जाएंगे, कोई ना कोई आके चाहे आइडिया देके चले जाएगा या कुछ भी करेगा। यूनिवर्स ऐसा भेजेगा, नो मैटर वेयर यू आर, नो मैटर व्हाट यू आर, नो मैटर हाउ यू आर, लेकिन हमें आराम से वैसे सब आता चला जाएगा। चेंज योर बिलीफ, यूज अफर्मेशन, रिपीट देम, हैव फेथ। बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए और हमें हमेशा पॉजिटिव बिलीव्स रखना है सब कुछ, मतलब कि ये। और अगर कुछ ऐसा लगता है कि मेरा बिलीफ सिस्टम है तो उसको हमको पॉजिटिव अफर्मेशन करके अपने बिलीफ को चेंज करना और फेथ रखना जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है। लिव इन द मोमेंट, स्टॉप जजिंग पीपल, प्रैक्टिस नो कंप्लेन डे। ये वाला कल प्रैक्टिस करेंगे, नो कंप्लेन डे। ये वाला कल प्रैक्टिस करेंगे, नो कंप्लेन डे, है ना। तो लिव इन द मोमेंट, अभी जो मोमेंट है हमारा, अभी हमको इस मोमेंट में जीना है। इस नाव, हमेशा बोलते हैं ना, नाव नाव मोमेंट में रहना है। नाव को वाव बना लेंगे तो वाकई में फ्यूचर तो वाव होना ही होना है हमारा, है ना। तो चलिए, अभी 9 बज गया है, हम कार्ड्स लेते हैं, उसके बाद में फिर जिसका भी शेयरिंग है, क्वेश्चन है, हम उसको लेते हैं, है ना। आज चलिए, सपना थैंक यू जी सो कार्ड मच। शेयर करेंगी। हाँ हाँ, किसका शेयरिंग है ताराचंद जी? सपना जी कार्ड शेयर करेंगी। अच्छा हाँ, ओके, सपना जी शेयर करेंगे। सपना जी अनम्यूट कीजिए, आप को होस्ट है। यस, थोड़ा सा नीचे कीजिए कार्ड को, स्वामी विवेकानंद। बस। मैं रीड करूं मैम? हाँ बिल्कुल। कार्ड 36, स्वामी विवेकानंदा। बी ग्रेटफुल फॉर द मैन यू हेल्प, थिंक ऑफ हिम एज गॉड। टू हेल्प अवर fellow man is a privilege and worship them as a god. Be grateful for the poor man is there, so that by making a gift to him, you are able to help yourself. स्वामी स्वामी विवेकानंद की जीवनी, अगर हम लोग क्या ही कहेंगे। हम, मुझे तो स्वामी विवेकानंद नाम मतलब कि होता है ना कि ये बोलते ही, देखते ही बस यही लगता है कि उनकी क्या शार्प मेमोरी थी कि वो एक बार बुक को यूं ऐसे टर्न किए कि सारा उनके दिमाग में चला गया, जैसे सारा कुछ दिमाग में इम्प्रिंट हो गया ऐसा। तो इस पर भी एक छोटा सा ये है कि जैसे वो एक बार कहीं गए और कहा कि उन्होंने कि वो एक बार अखबार लिया, एक बार अलट पलट करके दे दिए उसको। तो कहे कि क्या हो गया? बोले कि हाँ, मैं पढ़ लिया हूँ इसको। बोले कि ये कैसे पढ़ लिया है? तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक बार पूरा अल्टी पल्टी किया अखबार को, बोले हो गया है, ये वाला पढ़ लिए हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? उन्होंने वर्ड टू वर्ड उसको लिख करके दिखा दिया कि दिस इज व्हाट इज इन योर अखबार। फ्रंट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, जो भी है, जहां भी है, सारा उन्होंने लिख के दिखा दिया। एंड देन द पर्सन वाज लाइक, अब क्या होगा? अब तो स्पेल बाउंड बोलते हैं ना, वो तो लिप्स सील ही होने हैं, उसमें तो और शब्द ही नहीं निकलेंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जब किसी की बड़ाई करनी होती है तो कहते हैं कि हमारे पास तो शब्द ही नहीं है। वो इतने अच्छे हैं कि उनके, हमारे पास शब्द ही नहीं है कुछ उनके बारे में बोलने के लिए। और जब बुराई करनी होती है तो फिर हम तो कहानी किताब लिख जाते हैं, उसमें लिख डालते हैं पूरा। तो ये सब में से ही इनका एक ये भी कोट है कि बी ग्रेटफुल टू द मैन यू हेल्प। हम सोचते हैं कि हमने उसका हेल्प किया, हमने उसका हेल्प किया, हमने उसका हेल्प किया, हम ये सोचते हैं। अगर वो इंसान हमसे हेल्प लेने को तैयार ही नहीं है तो फिर मेरा हेल्प किस काम का? मेरा हेल्प किस काम का? तो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर, अभी हम घर में फॉर एग्जाम्पल वी आर हाउस वाइफ, हम हाउस वाइफ वाली बात नहीं है, लेडीज हैं, इंडियन लेडीज यूजुअली किचन में। बाकी सब जगह में, आउट ऑफ इंडिया सब जगह सबको सब काम करना पड़ता है ना। वो उसमें और फिर डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है। बट अभी भी है इंडिया में ऐसा है कि लेडीज बोलते हैं हम लोग किचन, हम किचन बना। मैं आज आज की बात मैं बता रही हूँ, मैंने खाना बनाया, भोग लगाया, मैंने सबको थैंक यू किया। इनफैक्ट जो खाने वाले हैं उनको भी थैंक यू किया, मैंने अपने आप को थैंक यू किया कि यस, मैंने खाना बनाया।
भगवान आपका धन्यवाद, सबका धन्यवाद। 5 एलिमेंट से लेकर के, स्टोर से लेकर के, पूरे जितने मतलब फार्मर्स है, स्टोर कीपर्स है, स्टोर जो इंडस्ट्री वाले, फैक्ट्री वाले जो हमारे तक पैकेजिंग पहुंचा रहे हैं, सबको धन्यवाद किया। एंड उसके बाद में मैंने धन्यवाद किया कि जो जिसको मैं खाना देने वाली हूँ, घर में हम 2 जने हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, तो हम दोनों को हमने धन्यवाद दिया कि आप खाने वाले हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने खाना बनाया, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहने का मतलब है कि अगर मैंने किसी को हेल्प किया तो पहले हमको उनको धन्यवाद करना पड़ेगा। वी हैव टू बी ग्रेटफुल, क्योंकि उन्होंने मेरा हेल्प लिया, नहीं लेता तो क्या था मेरे लिए, कुछ भी नहीं था। थिंक ऑफ हिम एज गॉड, कि मैंने भगवान को हेल्प किया, भगवान को, भगवान के प्रति जैसे हम ग्रेटफुल होते हैं वैसा। टू हेल्प आवर फॉलो मैन इज अ, फेलो मैन होना चाहिए, टू हेल्प आवर फेलो मैन इज अ प्रिविलेज एंड वर्शिप देम एज गॉड। ये भी एक भाग्य से होता है, सबके इसमें नहीं होता है, बहुत भाग्य से होता है ये। कभी कभी मुझे लगता था कि अच्छा मैं ही, मुझे ही ये करना है, मुझे ही ये करना है। बहुत पहले की बात है ये, कि इतना क्या काम करना है, ऐसा क्या चीज है, ऐसा हमें ही क्यों करना पड़ता है, मुझे मुझे करना है क्या ये वाला, मुझे ही क्यों करना है। तो ऐसे ही होता है ना कि जॉइंट फैमिली है, एक प्रसंग छिड़ गया इसमें। उस वक्त मेरे हस्बैंड ने बोला कि तुम कर रही हो, इट्स अ प्रिविलेज टू यू, तुम नहीं करोगी तो कोई और आएगा, उसको चांस मिलेगा, तो नाउ यू हैव टू चूज कि तुम्हें मिल रहा है चांस काम करने का, तो करना है या नहीं करना है, योर विश। मुझे तब लगा उस वक्त, तो मैंने सोचा नहीं नहीं, ये तो मेरा प्रिविलेज है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो सब एक आध जन का ये भी था कि क्या गोल्ड मेडल मिल जाएगा ये सब काम करने से, मिले मेडल, मिले ना मिले देखेंगे, बाद की बात है। लेकिन अभी इस जर्नी में आने के बाद में, और हमारे मेंटर्स जो एक एक टिप्स देते हैं, इसको देखने के बाद, इसको सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद लग रहा है कि वाकई में ये कितने पावरफुल शब्द हैं। बी ग्रेटफुल दैट द पुअर मैन इज देयर, सो दैट by making a gift to him you are able to help yourself। कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, जब तक हम देंगे नहीं, हम कुछ, हमें कुछ मिलेगा नहीं। और इस इंटेंशन से देंगे ना कि हम दे रहे हैं मुझे मिलेगा, हम दे रहे हैं मुझे मिलेगा, तो नहीं मिलेगा, सॉरी, नहीं मिलने वाला है। हम जब दे रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से, नहीं, हमने उनको दिया, उनको खुश किया। आप किसी को पासवर्ड खुश की करके, आवाज नहीं आ रही आपकी? आ रही है। हाँ तो सुनिए ना, तो क्यों बेकार परेशान हो रहे म्यूट करिए अपने आप को सब प्लीज। जी मैंने कर दिया। हाँ जी। और स्वामी विवेकानंद चूंकि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं, तो उन्होंने बड़ा अच्छा विक्टोरिया मेमोरियल का भी सर ने पिक्चर लगाया, बहुत अच्छे से, विद तिरंगा झंडा। हमारे भारत, मेरा भारत महान, कि यहाँ पर हमारे भारत में कितने महान महान लोग कितनी अच्छी अच्छी बातें बोल गए। मेक अ लिस्ट ऑफ 3 people you have helped थोड़ा worship सपना him नीचे as कीजिए थोड़ा God इसको। and feel gratitude। एक मिनट, इसके ऊपर भी कुछ है, थोड़ा नीचे करो सपना। अच्छा मैं नहीं। देख लेती हूँ कार्ड में, है ना। हाँ। हाँ। नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं नहीं है। Gratitude connects us with the state of abundance that exists in our life. यस। Yes. Many times we do not recognize. Gratitude connects us with the state of abundance that exists in our life. स्टेट ऑफ एबंडेंस हमारे लाइफ में एग्जिस्ट कर रहा है, पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। तो ग्रैटिट्यूड हमको कनेक्ट कनेक्ट कर रहा है, मतलब कि क्या है कि व्हेन वी आर ग्रेटफुल, हम एक छोटी से छोटी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हैं, तब हमें ध्यान आता है कि अरे ये तो मेरे पास है। और नहीं तो क्या होता है कि हमारा ध्यान ही हट जाता है, हाँ क्या है, कुछ भी नहीं है, वही वाली बात हो जाती है जो हमारे इतने सारे, इसमें कोई कहीं पार्टी में जानी है तो क्या पहनेंगे, हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए, अलमारी खोला तो सारा भर भर के हमारे ऊपर ही गिर रहा है सारा, इतना कूच के भरा हुआ अलमारी में कि सारे कपड़े मेरे ऊपर ही गिर रहे हैं। तो जब हम, ये जो ग्रैटिट्यूड है ना, हम एक एक चीज के लिए जब ग्रेटफुल होते हैं, तो हमें याद दिलाता रहता है कि देख तेरे पास ये अबंडेंस में, ये अबंडेंस में, ये अबंडेंस में भर भर के है। लेकिन प्रैक्टिस, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने के लिए सुबह सुबह उठना होता है। इसलिए उठना होता है, ब्रह्म मुहूर्त का भी बताया है इसमें, बहुत महत्व बताया है। दैट इज अ टाइम, वट एवर यू विश, योर डिजायर, एक बार बोलो यूनिवर्स को। इसको हमने ऐसे भी लिंक किया कि एक बार यूनिवर्स को बोलो उस मुहूर्त में, उस टाइम में, तो पूरा हो जाता है, तो लोग उसमें उठ करके प्रेयर कर लेते हैं। दैट इज अ टाइम व्हेन वी आर इन पीस,
वी आर इन पीस ऑफ माइंड उस समय में। और सो के उठते साथ ही जब हम ग्रेटिट्यूड में सोते हैं, और जब सोते हैं तो ग्रेटिट्यूड करके, जैसे मैजिक रॉक की प्रैक्टिस करके सोते हैं, तो बहुत अच्छी नींद आती है, फॉर श्योर, फॉर श्योर। उठते ही हमें एकदम डॉट 4 बजे तो नींद टूटनी ही टूटनी है, अच्छे से नींद एकदम हो जाती है, और उठ करके फिर से वापस प्रेयर्स, प्रेयर्स करो। दैट इज द टाइम व्हेन, बोलते हैं ना कि जितने मतलब कि जितने भी वहां पे उस वक्त जो है ना, दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी, पूरे शांत रहता है वातावरण, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी रहती है, एनर्जी का लेवल हाई रहता है उस वक्त। एंड देन यस, दैट इज द टाइम व्हेन यू मैनिफेस्ट एनीथिंग। सोने के पहले मैनिफेस्ट, उठते साथ ही सवेरे मैनिफेस्ट करो, इट इज गोइंग टू हैपन। बट व्हेन, खाली मैनिफेस्ट करने से नहीं होता है, वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ईच एंड एवरीथिंग व्हाट वी आर डूइंग। तो उसका प्रैक्टिस भी दिया है उन्होंने, आज का क्या प्रैक्टिस, मतलब कि कल क्या करना। अब तो रात हो गई है, हम तो ये सेशन के बाद में हम तो सो ही जाएंगे मैजिक रॉक करके। तो करना क्या है कि मेक अ लिस्ट ऑफ 3 पीपल, कल का एक्सरसाइज है ये, कि मेक अ लिस्ट ऑफ 3 पीपल you have helped, worship him as God, and feel grateful, feel gratitude. Make someone smile today. रुलाना सबको आता है, अगर हम किसी को खुशी दे पाए, किसी को हंसा पाए, तो बहुत बड़ी बात है। आज मतलब आज के डेट में सबको एक दूसरे को रुलाना बहुत इजी है, बहुत आसान है। ऐसा कुछ बोल दो कि रुलाना बहुत आसान है, अगर हम किसी को कुछ खुशी दे पाए और हंसा पाए, ये तो बहुत बड़ी बात है ये। मेक समवन स्माइल टुडे। आप लोगों ने तो मेरा दिन बना दिया, गाना बजा के, हैप्पी बर्थडे का सब करके। रियली थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन, ऑल प्रेजेंट हियर। राइट डाउन योर फ्यूचर प्लान्स फॉर गिविंग। आप आगे क्या देने वाले हैं, क्या देना चाहते हैं, उसका भी प्लानिंग कर सकते हैं। इसमें जैसे ना दशवंत का बहुत बताइए महत्व, अश्विन मैम हमेशा अपने क्लासेस में दशवंत का बताती है कि वॉट एवर यू अर्न, उसका 1/10 हमें देना है, हमें देना है, 1/10 हमें देना ही देना है, वॉट एवर वी अर्न। तो इसमें आने के बाद में ये जैसे ना कि प्लान योर फ्यूचर फॉर गिविंग। तो इसमें मुझे याद है कि हम बहुत पहले 4 5 5 6 साल पहले की बात है, हमेशा सोचते थे कि ये दशवंत वाला भी जब चला था, बहुत सुनते भी थे टीवी वगैरह में भी, तो सोचते थे कि अगर मान लो जिसकी सैलरी 3 लाख 4 लाख होगी, तो 1/10 कितना हो जाएगा उसका, तो साल भर में उतना देना है। ओ गॉड, इतना इतना पैसा दान में दे देंगे, ये मेरे मेरे मन का विचार था। लेकिन यस, अगर हम उसको सही तरीके से प्लान करेंगे, जब हम प्लान करेंगे, तो वो भी इजी है, पता भी नहीं चलेगा एवरी मंथ इतना हमें देना है। तो इसमें हमारे बचपन में ये होता था, जब भी सैलरी आती थी ना, मेरे नाना जी, उस वक्त कैश का ही था, मैं तो वही देखी हूँ अपने नाना जी को, उस वक्त बैंक अकाउंट सिस्टम नहीं होता था। तो सैलरी आती थी, पूरा सैलरी का कैश जो लेते थे, कैश लाते थे, भगवान जी के मंदिर में रखा जाता था, और उसमें से वो 2 या 3 नोट 100 के निकाल करके रख देते थे बगल, ये भगवान जी का है। एंड रेस्ट वाला जो निकाल करके फिर खर्च करेंगे जो करेंगे, वो भगवान जी का पैसा बस वैसे ही। और वो कहाँ क्या, वो तो दान देने में तो बहुत ही एक्सपर्ट थे, और हमने उनसे देना सीखा है, उनसे ही हमारे परिवार में तो वही सब सीखा हमने। तो ये होता था। अभी ये सब पढ़ने के बाद में वो सब एक एक चीज ख्याल आता है, और एक एक चीज एकदम पिक्चर के सामने जैसे दिखता है कि यस, ही यूज्ड टू डू दैट प्रैक्टिस, एंड वी यूज्ड टू सी, बट वी डिड नॉट, आई डिड नॉट फॉलो, आई डिड नॉट फॉलो। देते हैं, नहीं देते वाली बात नहीं, देते हैं, बहुत करते हैं, लेकिन जो उन्होंने प्रैक्टिस किया कि कैसे हम फ्यूचर प्लान कर लें कि हमें इतना देना है, तो हर महीना कैसे करना है, दैट आल्सो वी कैन डू, है ना। तो सब क्वेश्चन भी हमारे पास में है और आंसर भी हमारे पास में है। तो ये आज का जो मैजिकल प्रैक्टिस क्या है, कौन पढ़ेंगे कार्ड को। जी, practice is all that stand between you and abundance. To use the Yeah. power of gratitude, practice it. Practice gratitude daily. Struggle ends when gratitude began. Struggle वाह, ends when gratitude began. तो आज का हाँ, आप पूरा पढ़ देंगे क्या। नहीं, नहीं, हो गया ना। इसको कंप्लीट कर लेते हैं, हाँ। मैजिकल प्रैक्टिस,
ऑफ कोर्स, जैसे हमने एकदम सेशन के स्टार्टिंग में ही वो बुक में जो लिखा था, मैजिक इज व्हाट हैप्पीनेस एंड ग्रेटिट्यूड, हैप्पीनेस इज मैजिक। तो ये मैजिकल प्रैक्टिसेस भी हमने बहुत सारे पढ़े थे, और ये वाला मैं आज एक इसका डालूंगी ग्रुप में लेकर के, है ना। तो बहुत सारा छोटे छोटे टिप्स बताए थे कि कैसे हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस इज ऑल दैट स्टैंड्स बिटवीन यू एंड अबंडेंस। हम जो प्रैक्टिस करते हैं, मेरे और अबंडेंस, हम लोग कहते हैं ना कि मेरे पास ये अबंडेंस में है, सब कुछ अबंडेंस में है, तो कहते हैं कि यूनिवर्स भी कहता है तथास्तु, मेरे पास अबंडेंस में है, क्योंकि हम वही अट्रैक्ट कर रहे हैं, हम उसी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। हम जितना रोते रहेंगे मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो यूनिवर्स कहेगा तथास्तु। बस हो गया, हमारे पास वहीं से हम पीछे हटने लग जाते हैं। तो जो भी प्रैक्टिस हम करते हैं वो मेरे और अबंडेंस के बीच में है, जो भी हम प्रैक्टिसेस करते हैं और वो मेरे और अबंडेंस में है, कि हम दोनों के बीच में ही है। तो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं हम? बोल रहे हैं मेरे पास सब कुछ अबंडेंस में है, या मेरे पास कुछ नहीं है? इट्स अप टू मी। तो क्या करना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे इस पर? भाई मेरे पास तो बहुत कुछ है, ईश्वर का दिया सब कुछ है, ईश्वर का दिया सब कुछ है, ईश्वर का दिया सब कुछ है, भर भर के है मेरे पास, भर भर के है मेरे पास। ये बोलिए, देखिए कैसे होता है। इसके लिए मैं बता रही हूँ ये इसी में। एंड टू यूज द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस इट, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड डेली। मॉर्निंग में प्रेयर्स, कभी होता है ना कि अरे आज छूट गया मेरा, छूटता कुछ नहीं, छूट भी जाता, लिखना छूट जाता तो दिमाग में एक रहता है कि मैंने आज लिखा नहीं है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, रिपीट होता रहता होता रहता होता रहता है। जैसे होता है ना, मॉर्निंग में सवेरे उठ करके नहाना है, पूजा करना है, नहाना है, पूजा करना है, नहाना है, पूजा करना है। जहाँ नहा लिए, पूजा कर लिए, भगवान जी एक अपने रूम में और हम अपने दुनिया में। और जिस दिन पूजा लेट होती है उस दिन ध्यान ये रहता है, अरे अभी तक नहाया नहीं है, मुझे पूजा करना है, नहाया नहीं है, मुझे पूजा करना है, और दिन भर का ध्यान भगवान पे ही रहता है। मुझे लगता है कि यही सही, कि दिन भर ध्यान हम भगवान का करें, ना कि सुबह सुबह 5 बजे नहा लिया, पूजा कर लिया और छुट्टी, याद ही ना करें। लेकिन नहीं, ग्रेटिट्यूड तो लिखना पड़ेगा ही। लेकिन भी अगर हम नहीं लिख पाए, कभी कभी कभार होता है, एक आध दिन छूट जाता है, लेकिन उस बार आज जैसे मेरा नहीं हो पाया, जब एक लाइन लिखी हूँ उसके बाद कंटिन्यूस फोन कॉल्स, लिख ही नहीं पाई, लेकिन हमेशा जब फोन का रिंग घंटी बजे लगा, अरे आज ग्रेटिट्यूड नहीं लिखी हूँ, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, यही चैंटिंग चल रहा है सुबह से, थैंक यू यूनिवर्स, बिकॉज मैं कॉपी में लिख नहीं पाई हूँ। तो जहां हम ग्रेटिट्यूड करना शुरू करते हैं, वहीं पर मेरा जो स्ट्रगल है वो खत्म हो जाता है हर चीज के लिए। जैसे ग्रेटिट्यूड जहां शुरू होता, कहते हैं ना कि जैसे कि रात रात बीत रही है, मतलब कि दिन की शुरुआत हो गई है, वो मतलब होता है ना कि सूर्योदय की शुरुआत हो गई है। उसी तरह से जैसे 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 हम ग्रेटिट्यूड की शुरुआत करते हैं, वही मेरा जितना स्ट्रगलिंग है पूरा लाइफ का, सब सब कुछ बंद हो जाता है वहां पर, वहां खत्म हो जाता है वहां पे। चैलेंजेस आते हैं, चैलेंजेस ऐसा नहीं है कि नहीं है, अश्विन मैम के हर क्लास में कहती हैं कि आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। चैलेंजेस हर दिन रहते हैं, लेकिन व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, हमको टेक्निक्स पता चल गया कि करना क्या है, कैसे अपने मन को शांत करना है। तो क्या होता है, वो चैलेंज आता है जाता है, हमको फर्क नहीं पड़ता है, और दिमाग पे ज्यादा ये प्रेशर नहीं पड़ता है, हम बहुत आराम से रहते हैं। कहते हैं, क्योंकि हम जब आरती करते हैं तो कहते हैं ना कि तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो हमें जो दिया हमने नहीं लिया, बस वो आपका, मेरा क्या, मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण, सीधी बात है। A gratitude grateful person attracts positive, helpful events, circumstances, and people, attracting abundance in all areas of life. Yes, यही मिलेगा ग्रेटफुल पर्सन को, हमेशा पॉजिटिव पॉजिटिव। और जो जितने पॉजिटिव रहते हैं ना, वो हमेशा कभी नेगेटिविटी उनके पास में फटक भी नहीं सकती है। लोग अपने आप अलग होते चले जाएंगे, जो पॉजिटिव पीपल है उनके पास ही पॉजिटिविटी रहेंगे, और ऐसे ही लोग हम अट्रैक्ट करेंगे। जो थोड़ा भी नेगेटिव रहते हैं, हम उनको अट्रैक्ट करेंगे ही नहीं बिल्कुल भी, वो अपने आप ही हमसे अलग होते चले जाएंगे।
Make a list of things you are grateful for the city you are living and the country you belong. This is very important. City which you are living and the country you belong to. तो इसमें उन्होंने, राजन सर ने बड़े अच्छे से लिखा है, क्योंकि हम तो अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ है। ऑल एरियाज ऑफ लाइफ में हम क्या लिखते हैं? हम ग्रेटिट्यूड करते हैं यूनिवर्स को, 5 एलिमेंट्स को, अपने लिए लिखते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए करते हैं, सिबलिंग्स के लिए करते हैं, हमारे अगर जो बिजनेस में है या फिर जो वर्किंग में है अपने एरियाज के लिए लिखते हैं। तो इसमें उन्होंने बहुत सिंपल सिंपल प्रैक्टिसेस कुछ कुछ बताए हैं क्या करना है, हाउ यू कैन डू इट। मेक अ लिस्ट ऑफ थिंग्स यू आर ग्रेटफुल फॉर द सिटी यू आर। आप किसी भी सिटी में हैं तो वहां का वेदर कैसा है, वहां के लोग कैसे हैं, वहां का वातावरण, मतलब वहां का जैसे कि नियम क्या है, सबके लिए आप ग्रेटफुल हो जाएं। जिस कंट्री में रहते हो कि वाह कितनी अच्छी कंट्री है। यूजुअली क्या होता है, यहाँ पे ये ठीक नहीं है, यहाँ का वो ठीक नहीं है। अब इंडिया में तो यहाँ के रोड ठीक नहीं है, यहाँ का पुलिस रिश्वतखोर है, यहाँ का गवर्नमेंट ठीक नहीं है, यहाँ में सब नेता लोग चोर है। वॉट नॉट पीपल टॉक। मुझे तो सुन सुन के लगता है कि कितना नेगेटिव बोलते हैं यार, कभी तो पॉजिटिव बोल लिया करो। गाड़ी जा रही है, रोड मस्त चल रहा है, जब मस्त वाली रोड आती है तब कोई कुछ नहीं बोलता। मुझे में तब तो 120 में जा रही है मेरी मेरी गाड़ी कि 140 में जा रही है, स्पीड हम ये देखते हैं उसमें। और जहां कहीं स्पीड ब्रेकर आता है, अरे यार हाईवे में कोई स्पीड ब्रेकर बनाता है? अरे स्पीड ब्रेकर ऐसा बनता है क्या? ऐसे खड्डे होते हैं रोड पर? कैसा बेकार रोड है ये वो। जब रोड अच्छी थी तब कभी ने नहीं बोला थैंक यू, किसी ने नहीं बोला थैंक यू। और जब थैंक यू नहीं बोला और अपने मजे में चलते चले गए, तो यही होगा कि कहीं सडनली कोई जानवर क्रॉस कर गया, या कभी कोई आ गया सडनली आप सामने, या कभी दोनों कभी करो, कुछ। हाँ। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स। Stand on the top of a hill or your building, stand in abundance pose, take a deep breath, say thank you God, thank you universe. Abundance pose is standing with, क्या है वाला दिख भी नहीं रहा है। लेग स्ट्रेट, वो टांगे चूड़ी करके जैसे राजन सर खड़े होते हैं ना, ऐसे। हाँ बस बस। With शाहरुख खान legs पोज। spread, arms raised apart, wide open, chest out and head looking up. Yeah, abundance pose. लाइक दिस। And so yeah. Hmm. तो ये वाला ना, जैसे ही ये स्पेशली ये वाला प्रैक्टिस जो है ना, आई लव यू गॉड, आई लव यू यूनिवर्स, यूनिवर्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये जब मॉर्निंग प्रैक्टिस करते हैं ना, तो इसमें मास्टर क्लास में आजकल मैम बताई थी कि लव सर्कल्स चलाना है। तो आप बाहर निकल के एक बार छत के ऊपर चले जाओ, या गार्डन में निकल जाओ, या जहां पे भी, लेकिन घर के बाहर निकल के, मतलब कि सही कहते हैं ना, खुली हवा में, खुली हवा में, आसमान के, खुले आसमान के नीचे, when you can feel all the 5 elements, you can feel। वैसे में एक हमारा मैजिकल एयर वाला प्रैक्टिस है ना, कि दिन में 5 बार हर एक जगह पर, हर एक जगह मतलब अलग अलग एरियाज में जाके एकदम डीप ब्रीथ लेना है, उस एयर को थैंक यू बोलना है, एक मॉर्निंग में बाहर निकल करके। ऐसे ही 5 बार, 5 अलग अलग इसमें। एंड फील द डिफरेंस, फील द स्मेल ऑफ द एयर। तो हवा दिखता है कि हवा की खुशबू क्या है, पता चलता है। अभी आप मॉर्निंग में उठ के बाहर निकलिए और एक बार ब्रीथ करिए, तब पता चलता है कि आपको, तो हम लोग तो ब्रीथ करके बता लेते थे कि कब कौन सा सीजन आने वाला है, वो भी पता चल जाएगा। बारिश के दिन में अलग स्मेल रहता है, जाड़े के दिन में अलग होता है, गर्मियों में जब वो बसंत ऋतु जब होता है तो उसका उसका खुशबू अलग होती है वो हवा में। एंड यस इट हैपेंस, यू कैन फील इट। हम इतनी इस व्यस्तता वाली जिंदगी में, भाग दौड़ की जिंदगी में, हम तो अपने आप को ही भूल गए हैं। तो हम हवा पर कहाँ ध्यान देंगे? दैट मीन्स वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर वॉट एवर वी आर हैविंग। सो आज के डेट में जितनी परेशानियां हैं, जितने बोलते हैं ना, आज ये हो गया वो हो गया, ऐसे परेशान हो गए हैं, ये बीमारी लग गया है, तो वाई? बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स। क्योंकि हम हमें याद ही नहीं है, हम तो कभी अपने आप पर ध्यान ही नहीं दिया हमने, इसीलिए ये सब हो रहा है हमारे साथ में। when we start feeling grateful for ourselves, yes it will happen। सो मॉर्निंग में उठ करके सबसे पहला प्रैक्टिस है, 5 एलिमेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करें। हो सके तो खुली हवा में जा करके ग्रेटिट्यूड करें। लिखना भी है साथ साथ कॉपी में। पेरेंट्स के लिए ग्रेटिट्यूड करें, अपने सिबलिंग्स के लिए ग्रेटिट्यूड करें, अपने बच्चों के लिए ग्रेटिट्यूड करें,
है ना। अब जिस जगह पे नौकरी कर रहे हैं, जहाँ पे जो भी है, जो भी स्थान है, घर पे जो आ रहा है जा रहा है, सबके लिए ग्रेटफुल हो जाए। एक बार प्रैक्टिस करवाई थी आशमीन मैम, 500 ग्रेटिट्यूड्स, बैठे बैठे करवा दी 500 ग्रेटिट्यूड्स। 100 तो यूं बोलते बोलते करवा दी। एक रूम में बैठे हैं, अच्छा थैंक यू बेडशीट, बैंड थैंक यू पिलो, थैंक यू बेड, थैंक यू फैन, थैंक यू एसी, थैंक यू बुक्स, थैंक यू, वो हमारे जो दिख रहा है सबके लिए थैंक यू करते करते, व्हेन आई स्टार्टेड काउंट, आई माई सेल्फ स्टार्टेड काउंटिंग, इट वाज मोर देन 100 एक रूम में। बोले ऐसे 5 रूम है, 5 रूम में जो अलग अलग हो गया 500 थैंक यू। दैट मीन्स थैंक यू बोलने का मतलब मैंने ध्यान दिया कि अच्छा हमारे घर ये भी है, अच्छा हमारे पास ये भी पड़ा है, अच्छा हमारे पास ये भी पड़ा है, अच्छा ये भी है हमारे पास में। हम जब लिख रहे हैं ग्रेटिट्यूड देख रहे हैं, ध्यान जा रहा है, तो यस, दीज आर ऑल मैजिकल प्रैक्टिसेस। ये सारे मैजिकल प्रैक्टिसेस है ना। सो और कार्ड लेने का मैम, या शेयरिंग लेने? शेयरिंग लेते हैं, है ना। सपना बंद करो शेयरिंग, शेयरिंग ले लेते हैं। स्टॉप शेयरिंग ऊपर। यस। तो जब सर का बुक उठाते हैं ना, तब कुछ ना कुछ छोटा सा मिलता है चिट्ठा उसमें, है ना। उसमें कुछ ना कुछ एक टिप मिलता है कि ये करो, ऐसे करो, ऐसे करो, एंड इट्स गुड। बड़ा मजा आता है। अच्छा अंशु जी, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अभी जैसे ये कार्ड आया था कि जिस कंट्री में आप रहते हैं उसके लिए ग्रेटिट्यूड करो, हाँ, तो हम तो इतने ब्लेस्ड हैं कि हम लोग दुबई में रहते हैं, जो इतनी पॉजिटिव कंट्री है कि यहाँ नेगेटिव कुछ बात ही नहीं होती है। आप कभी न्यूज़पेपर उठाओ, कभी उसमें कोई नेगेटिव नहीं, टीवी में कोई नेगेटिव बात नहीं। आप घर खुला छोड़ के चले जाओ, आपका वापस आओगे कोई टच नहीं करेगा। और इतनी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई खून नहीं, कुछ नहीं, इतनी ब्लेस्ड है हम लोग। हम तो भर भर के ग्रेटिट्यूड करते हैं यूएई का। बहुत अच्छी कंट्री में हम लोग रहे हैं, वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री है। थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, इसी थैंक यू। इसी बात पर मैं बता रही हूँ, ये दुबई की बात बता रही हूँ। हम लोग दुबई गए थे भाई के घर, तो वहां जा रहे हैं, हम लोग गए तो शाम को भाई लेके गया हम लोग को, भाई हम लोग कार में निकले इसके लिए। तो ये था कि अब कोई दूसरा इंसान, शायद वो रॉन्ग साइड से आया, कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बोला कि ये कैसे कर सकता है ऐसे, ये इधर लगाया वो उधर लगाया, कुछ कुछ हुआ, दोनों वहां स्टॉप हो गए। पुलिस आ गई। अच्छा वो भी खड़ा होकर के वो मस्त में एकदम सिगरेट फूंक रहा है वो, और भाई भी उतर के गया बाहर। अच्छा दोनों बड़े बड़े मजे में दोनों गप्पे लड़ा लिए वहां पर। यहाँ इंडिया होता तो लड़ पड़ते थे कि, और वहीं पे बैठे मतलब गाली गलौज से लेकर सब कुछ हो जाता है कि तोड़ फोड़ भी हो जाता ना, पता नहीं क्या होता वहां पर। मजे में दोनों गप लड़ा रहे हैं, तो हम दोनों अंदर बैठे हैं, हम कह रहे हैं कि ये क्या। तो आया टिकट, हुआ, 500 दिया वहां पे, 500 दिरहम्स जो देना था वो, पर्चा कट गया और भेजा, जो भी हुआ हो। तो कहता है कि गलती मेरी नहीं है, गलती उसकी है। तो जो जिसकी भी गलती हो, कुछ भी हुआ हो वहां पर, कुछ भी हुआ हो, दोनों बड़े मजे में झगड़ नहीं रहे। मैंने कहा ये क्या, दोनों गप्पे लड़ा रहे हैं यहाँ पर आराम से। तो मेरी भाई की वाइफ कहती है कि, भाभी कहती है, हाँ हाँ देखिए ना कैसे गप मार रहे हैं। अब गलती किसकी है वो तो पुलिस ही बताएगा, पर्चा किसका कटेगा तब पता चलेगा गलती किसकी है। लेकिन दोनों बड़े मजे में आराम से गप मारे। फिर हम लोग आए, वो अंदर बैठा, फिर बोले कि कुछ भी हो जाए, गलती मेरी ही क्यों ना हो, लेकिन वो ऐसे कर क्या सकता है, मैं पहले गया हूं तो मैं पास नहीं दूंगा उसको। तो कुछ भी हुआ हो, लेकिन कहने का मतलब है, आपने जैसे बोला कि कहीं लड़ाई झगड़ा नहीं होती है, कहीं कुछ नहीं होता, तो आराम से उन लोग गप मार रहे थे वहां पे। अंशु जी, पार्क, दोनों ये गाड़ी कंट्री पार्क कर दिया, पुलिस आने तक दोनों गपे हैं वहां पे, मजे में गप मारे। पूरा फैमिली डिटेल्स निकाल लिया एक दूसरे का, मतलब बोलते हैं ना, जन्म कुंडली निकाल लिया वहां पे। मजा आ जी गया देख सपना, कर। सपना क्या कहना अंशु जी, चाहते यहाँ पे ये कंट्री इसलिए ज्यादा तरक्की कर रही है कि अगर आप न्यूज़पेपर भी उठाएंगे ना, तो सबसे पहले जो फ्रंट पेज पे भी न्यूज़ होती है, तो वो पॉजिटिव होती है। और इंडिया में मैंने देखा है, जैसे ही लोग पेपर उठाते हैं, सबसे पहले तो कहाँ क्या हुआ, ये हुआ, मारधाड़, वो करते हैं। तो जब हम न्यूज़पेपर भी उठाते हैं ना, तो सबसे पहले आज ये नई चीज बनी है, आज ये हुआ है, तो पहले मुंह से वाव निकलता है। तो इसके सही लिए बात ये, है। और यहाँ की कंट्री के लिए ग्रेटिट्यूड निकलता है। इसलिए ये कंट्री इतनी तरक्की कर रही है। अब मतलब पता नहीं यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, वही कहते हैं ना कि जब जब जिसको सब कुछ मिलता चल जाता है,
व्हेन वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग तो सब छिनता चला जाएगा हमारे हाथ से। ये पहला लाइन है मैजिक बुक का कि व्हेन वी आर नॉट ग्रेटफुल फॉर एनीथिंग, हमारे हाथ से सब निकल जाए। और जब हमारे पास में जो भी थोड़ा बहुत है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे, ग्रेटफुल होंगे, तो हमें मिलता चल जाएगा। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब जैसे कि इन दिनों अब या फिर हम इस जर्नी में आए हैं, तो ये सारे चीजें, ये मतलब कि कोटेशंस हो या जो भी भेजते हैं आजकल, ये ग्रेटिट्यूड की सबकी भेजते रहते हैं व्हाट्सएप में, मैसेजेस में भी। या पहले हमने ध्यान नहीं दिया, पता नहीं मुझे, या अब ध्यान दे रहे हैं तो जा बार बार यही रिपीटेडली यही सारे अच्छे अच्छे कोटेशंस दिखते रहते हैं, पता नहीं। लेकिन अब ज्यादा हम देखने को मिल रहा है मुझे कि हाँ चलो सब पॉजिटिव बोल रहे हैं, सब कहते हैं कि नहीं ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, कुछ कुछ टिप्स भेजते रहते हैं कि ऐसे करो, ये करो, वो करो। तो लेकिन इट्स ओके। एक है ना दशक होता है, 10 साल, एक बार इधर होता है तो एक बार उधर होता है, ऐसे जैसे रोटी अलट पलट के सेकते हैं ना, उसी तरह से एक दशक, 10 इयर्स में ये चेंज होता है, फिर 10 इयर्स में कुछ और आता है, फिर 10 इयर्स में कुछ और आता है। वो तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तनशील है हम लोग सदा, तभी आगे बढ़ेंगे। तो अच्छी बात है कि अभी हम इस परिवर्तनशील इसमें ये है कि हम ग्रेटिट्यूड की दुनिया में हैं और परिवर्तन देख रहे हैं। तो अच्छी बात है कि इंडिया में भी बहुत परिवर्तन आ रहा है, बहुत परिवर्तन आ गया है, और वाकई में एवरीवन हैज स्टार्टेड फॉलोइंग ऑल द रूल्स। और अच्छा हो यस। रहा है, अभी भी अच्छा हो रहा है, और अच्छा हो जाएगा। जो थोड़ी बहुत कमियां, वो तो सब में है, कमी बेसिस सब में होता है, लेकिन हाँ ठीक है। वही कहते हैं ना कि एक के साथ में सारे लोग, मतलब एक गेहूं के साथ में घुन भी पिस जाता है। कहते एक सड़ा हम सारे को ये सड़ा, तो हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा जो 10 है उसको भूल जाते हैं, वो एक को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो नहीं नहीं, यहाँ पे भी है, इंडिया भी बहुत अच्छा है, मेरा भारत महान, बहुत थोड़ा बहुत है वो भी खत्म हो जाएगा, कोई नहीं दिक्कत अंशु नहीं, जी, मतलब सब ये मिलेगा। नहीं था हमारा मतलब कि भारत महान नहीं है। आज के जो होमवर्क आपने कार्ड पढ़ा उसमें लिखा था कि ग्रेटिट्यूड फॉर द हाँ कंट्री नहीं, वो और बात वही सही है, हाँ रह ये रहे बात हैं सही जहाँ है। पे आप रह रहे हाँ हैं। हाँ। हम तो यहाँ रह यहाँ रहे हैं मैं तो अपनी, हम यहाँ ग्रेटिट्यूड देते हैं। ऑफ कोर्स ऑफ कोर्स, आप वहां हैं, आप वहां की ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, बात नहीं बराबर। नहीं, मोदी के लिए भी ग्रेटिट्यूड करते हैं, ऐसी बात नहीं है। है ना। यस मृदुला। दूसरा दूसरा ग्रेटिट्यूड हम इंडिया का इसलिए भी करते हैं क्योंकि इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू दुनिया में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आप हाँ किसी भी कंट्री में वीजा लेने जाते हैं, अगर आप इंडियन पासपोर्ट है आपको इजीली वीजा मिलेगा। एग्जैक्टली। दूसरी कोई कंट्री उनको खड़ा भी नहीं रहने देते कि नहीं आप जाओ, चले जाओ। मैं नाम नहीं लेना चाहता दूसरी कंट्री का, लेकिन इंडियन पासपोर्ट की वैल्यू दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। सो वी आर बिल्कुल। वेरी ग्रेटफुल फॉर द इंडियन इंडिया, जो कि हम लोग हमारे पास इंडियन पासपोर्ट है और हम लोग वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस मृदुला, अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट कीजिए। हाँ। एक सेकंड, हैंड रेज नीचे करती हूँ। हाँ, गुड इवनिंग गुड एवरीवन। इवनिंग। मैं एक छोटा सा शेयरिंग करना चाहूंगी। जब पूजा हाँ की हाँ। टाइम में था, तो एक छोटी बच्ची 8 साल की थी, मतलब डॉक्टर ने उसका जवाब दे दिया था, एकदम क्रिटिकल पोजीशन में था कि उसको निमोनिया भी हो गया साथ में, मतलब बहुत, मतलब ब्रेकडाउन काफी हेल्थ में, मतलब डॉक्टर के हिसाब से, मतलब। तो अचानक से इनके पास फोन आया, आईएफएल का कोई था, मतलब आदमी था, तो बोले कि ठीक है। तो हाथों हाथ ये कोई बीजेपी का अर्जुन सिंह बोल के कोई मिनिस्टर का था, वो अभी खड़ा भी हो रहा है। तो उनको फोन करके हाथों हाथ, मतलब सब चीज भगवान की कृपा से अरेंज करवाई है। प्लस मेरी प्रार्थना, जैसे ही मैंने सुना उस बच्ची के लिए प्रार्थना तुरंत चालू हुआ। द गिफ्ट ऑफ हेल्थ इज अनिमिका इज कीपिंग यू अलाइव, कंटिन्यू नाउ सी इज एब्सोल्युटली फाइन। वाह। 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 8 साल की बच्ची, मतलब एक होता है ना, रूह कांप जाता है किसी किसी भी बच्चे का सुन के, मतलब एक होता है ना, जैसे पहले तो हमारे बच्चे के कोई दया ही नहीं आती दूसरे के बच्चे के लिए। आज मतलब इतनी, मतलब उस बच्ची के लिए इतनी, मतलब तुरंत ब्लेसिंग अंदर से कंटिन्यू निकलता गया। और प्लस मैंने बोला भी नहीं, लिखते गई, कंटिन्यू डायरी में लिखा हूँ, 5 दिन कम से कम कंटिन्यू। नाउ सी इज ओके। तो इसमें क्या होता है, दिस इज योर फर्स्ट ऑफ ऑल, जब प्रैक्टिस में रहते हैं, ये हमारा हाँ बिलीफ सिस्टम काम करता है। और जो हमारा हमारा जो थॉट आता है, वो वाइब्स निकलता है, और वो एकदम कहते हैं ना कि हमें दिखता नहीं है वो, लेकिन वो वेव्स
वो फ्रीक्वेंसी वैसे वहां तक जाता है और वो उसको छू के हील करता है। क्योंकि वो उसी एकदम जगह बहुत में अगर नॉर्मल घबराहट वाली आदमी था। देंगे, हाँ। हाँ, हम्म। अगर हम घबराहट वाला फीलिंग देंगे तो वहां में वही जाएगा। जो हम फीलिंग यहाँ से देंगे, जो हम सोचेंगे, जो मेरा फीलिंग्स जाएगा वहां पर, वो वैसे ही एक्शन और रिएक्शन होगा वहां पर। मतलब हर चीज स्मूथली अरेंज हो गया। वो बोले कि कैसे होगा, बिल्कुल। पीजी हॉस्पिटल में था, कैसे सारी मशीन अरेंज हो गई, कैसे सब वो वेंटिलेटर अरेंज, मतलब एवरीथिंग। मतलब सबसे बड़ी बात है उस बच्ची की लाइफ सेव हो गई। दैट्स आई एम वेरी हैप्पी। सबसे पहले क्या होता है ना, जब दिमाग शांत हो जाएगा ना, सब काम अपने आप ही लाइन अप होता चला जाएगा। हम कहते हैं ना कि कैसे हो गया मतलब पता नहीं, आज भी अभी भी सब बोल रही कुछ ना, हो रूह गया। कांप रहे हाँ, एकदम। देखिए एकदम गूज बम, मतलब होता है ना जो एकदम तो रोंगटे पहले खड़े हो जा रहे, दिमाग मतलब ऐसे। दिमाग शांत रहेगा, पहले दिमाग शांत रहेगा, अपने आप सोल्यूशंस आने लगेंगे। अभी किसको अप्रोच करना है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। हम उसको उसको अप्रोच करते हुए फिर कहेंगे वाह कितना स्मूथली सब कुछ हो गया। सही वाई? बात। बिकॉज मेरा दिमाग शांत है। दिमाग शांत कैसे हुआ? यस, आई स्टार्टेड प्रेइंग टू द यूनिवर्स। हम प्रेयर करने लगे, हम ग्रेटिट्यूड करने लगे। थैंक यू फॉर द सिचुएशन। दैट मीन्स वी हैव एक्सेप्टेड द सिचुएशन। वंस अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि मेरी परिस्थिति अभी ये है, ऐसी है, आई हैव एक्सेप्टेड माई सिचुएशन, एंड देन आई स्टार्टेड प्रेइंग। प्रेइंग मीन्स बिलीव है तब हम प्रे कर रहे हैं। क्वेश्चन मार्क के साथ हम प्रे नहीं करते हैं, है ना। नहीं होगा तो हम तो प्रे कर रहे हैं भगवान, लेकिन मेरा काम नहीं हुआ तो दस नहीं बोल रहे हैं। ये बिलीफ सिस्टम काम करता है। जब बिलीफ स्ट्रांग रहेगा तो वो काम लगेगा सच में हो गया, ये मेरा बिलीफ काम कर रहा है वहां पर, बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है वहां पर। एंड यस, gratitude is the only best friend, you can lean on it। जितना ग्रेटिट्यूड करो, जितना थैंक यू करो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना प्रैक्टिस में, जस्ट स्टार्ट चैंटिंग थैंक यू। कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी अगर दिमाग ब्लैंक हो गया है, व्हाट नेक्स्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ बैठ जाओ, आंख बंद करो और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलते चलो। ये अभी मॉर्निंग में थैंक यू मंत्रा का चैंट करवा रहे हैं अरविंद सर। ब्यूटीफुल चैंटिंग। ब्यूटीफुल 5 to 6, ब्यूटीफुल। फाइव 5 टू टू सिक्स फाइव वेरी थर्टी ब्यूटीफुल। 5:30 के बाद में शायद उनका कुछ शेयरिंग्स है। उसके बाद में अश्विन मैम का मैजिक बुक का क्लासेस चल रहा है। हाँ जस्ट हाँ, वंस मैं यू कर रही हूँ, कंटिन्यू कर रही हूँ अभी तो। एक बार अटेंड करिए, बोला कितना बढ़िया चैंटिंग मंत्रा काम करता है। बहुत बढ़िया, बहुत मतलब अमेजिंग अमेजिंग, कोई भी सुपर एक पावरफुल। कोई भी एक मंत्रा ले लो, थैंक यू मतलब तो हम अपनी सहूलियत थैंक यू ले रहे हैं। जिसको हम्म। जो लेने का मन है वो ले सकता है। जो सही बात। मंत्र एक है ना, ओम का ही चैंटिंग कर लो। जब ये थैंक यू का जब उच्चारण करके तब चैंट करवा रहे थे, ये जो प्रैक्टिस करवा रहे थे, मुझे मेरा बचपन याद आ गया। क्योंकि मेरे नाना जी ओम का करवाते थे। कहते थे कि देखो वो एक छोटा सा दिया लगाएं, वो लौ जो है यहाँ पर है। हम तो छोटे छोटे, कहाँ दिया, कहाँ लौ, कहाँ फोरहेड, कुछ भी समझ में नहीं आता था। ऊँघते रहते थे सो के, लेकिन उठ जाते थे कि अरे नाना जी बुरा मान जाएंगे, मैं मुझे उठ के बैठना है। और जाड़े के दिन में सब रजाई तान के बैठते थे, वहीं सो भी जाते थे हम। आराम से एक हाँ, आध घंटा वहां सो गया, हम भगवान लोग जी भी के अर्ली पास ही राइजर सो थे गए बचपन थे। से। तो मम्मी लोग बोलती थी, उठा देती थी, सुबह पढ़ने के लिए उठा देती थी। और माला पकड़ा देती थी, श्री कृष्ण शरणम का बोलते फिर। और 4 बजे नहाओ, नहीं तो फिर गर्म पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं धनबाद से थी, मेरा पीहर। तो ठंड बहुत पड़ती है वहां पे। गर्म पानी फिर कोई नहीं, अगर 4 बजे नहा लिया तो नहा लिया, नहीं तो दिन भर बिना नहाए रहो। तो वो आदत पड़ी हुई, अर्ली राइजिंग, अर्ली भगवान का पूजा, मतलब जो भी मंत्र आप करते हो वो है। मतलब वो बोलते ना, एक बचपन का जो लीव जो बीज जला हुआ रहता है, प्लीज, वो हाँ, अलग ये ही था। हाँ, प्रैक्टिसेस क्या है ना, सबकॉन्शियस माइंड में रह गया ऐसा, और वो होता चला जा रहा है अभी। वो होता चला। और जैसे लेकिन ऐसा एग्जाम दे नहीं के कि आते थे बचपन का ना, प्रैक्टिस तो ही होगा, अभी भी अगर हम ऐसा नहीं, प्रैक्टिस अभी करें भी तो होता ही है। होता है, एग्जाम दे वही के कह रहे आते हैं। थे, मालूम है नंबर उतना ही आना है, मगर वो फेथ था कि वो माला आके बैठना है रोज, भगवान पास करो तो भगवान। बिलीफ सिस्टम में हम लोग चलते हैं, है ना। यस। किसी और का कोई शेयरिंग, कुछ पूछना थैंक यू है? वेरी मच। थैंक यू मृदुला, थैंक यू सो मच। और किसी का शेयरिंग नहीं है तो आज प्रेयर सोनिया जी करना चाहती हैं। हाँ, डेफिनेटली। किसी का शेयरिंग है, कुछ है, कोई क्वेश्चन पूछना है रिगार्डिंग कोई प्रैक्टिसेस, या कोई क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं, छोटे छोटे प्रैक्टिसेस कितने हेल्पफुल हैं, वो भी शेयर कर सकते हैं। मैम छोटे छोटे प्रैक्टिस के लिए मैं बताऊं, अभी जैसे ये बताइए। कोलकाता में जो पैंडल हॉपिंग जो करते हैं अपने, इसमें इतना रश था
लेकिन उस रश में पता है सिर्फ थैंक यू बोलते थे, और बस फटाफट चलते थे और निकल जाते थे एग्जिट गेट से ना। तो बहुत ज्यादा वर्क किया मुझे लगता है, नहीं तो अदरवाइज हम पूजा देखने जाते नहीं थे कि बहुत रश मिलेगा। पहले एक दिमाग में एक सेट था कि नहीं रश मिलेगा, इस नहीं जाना है, जो फेमस पूजा है स्पेशली उसमें तो बिल्कुल नहीं जाना है। और इस बार हाँ स्पेशली हमने फेमस पूजा ही देखी एंड इजीली मतलब वी वॉच्ड। बहुत अच्छा लगा कि हाँ थैंक यू बोल के। और मैं एक बार ट्रैकिंग में गई थी कहीं पे ऋषिकेश में, तो वहां पे भी मैंने ना थैंक यू बोल के ही चढ़ाई की थी, सिर्फ थैंक यू। तो बहुत पावरफुल वर्ड लगा ये भी मुझे। और जब मेरे हस्बैंड कुछ मुझसे नहीं होता ना, बोलता तुम थैंक यू बोलो तुम्हारा हो जाएगा, तुम थैंक यू बोलो तुम्हारा हो जाएगा। तो तो ये सोनिया ये तुम्हारे सब बात सोनिया तुम्हारे बात पे एक बात मैं बोलूंगी, उस दिन मुझे बहुत अच्छा मिला तुम आपसे प्रियांशु जी, कि घर में अभी विंटर का टाइम आ गया, थोड़ा थोड़ा कलकत्ता में मच्छर आने शुरू हो गए, बड़े बड़े मक्खियां आती है। आई लव तो मेरी बेटी बोलती है आप आई लव यू बोलो, जाए आई लव यू बोलो। और रियल एक्चुअली। होता है, वो मेड बुला के आते भाभी जी आपका लव यू शुरू करो जाएगा। और रियल में चला जाता है। बट हम लोग को एक मैजिक की तरह ही लगता है एकदम से कि छोटे बिल्कुल छोटे सो वर्ड बिल्कुल ट्रू सो कैसे। ट्रू। और ये सब बिल्कुल पंडाल का भी बिल्कुल ये सेम मेरे होता है। साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं इतने साल हो गए, 33 ईयर्स हो गए कलकत्ता में, कभी पंडाल घूमने नहीं जाती थी ड्यू टू। रश। मगर इस बार तो मैंने सारे पंडाल के दर्शन किए, सारे पंडाल के दर्शन किए। ये मैजिक बुक सच में हमारे लाइफ में बहुत मैजिक की है सच में। तो ये बस मैजिक जो है ना, हैप्पीनेस और उसके साथ में ग्रैटिट्यूड करो, खुशी के साथ ग्रैटिट्यूड करो, तो मैजिक तो होने ही है लाइफ में। और सही बात है, ये हमने शुरुआत भी इसी से की थी, और अब वापस भी हम इसी पे आ रहे हैं कि सही बात है। खुश रहो और ग्रैटिट्यूड करो तो मैजिक तो दिखना ही दिखना है, होना ही होना है। फिर एक क्वेश्चन पूछेंगे कि डू यू बिलीव इन मैजिक? डू करेक्ट। यू ऑल बिलीव इन मैजिक? यस। यस, आई बिलीव इन मैजिक। आई बिलीव इन मैजिक, है ना। चले, तो ताराचंद जी प्रेयर ले लेंगे क्या? किसी और का कुछ है पूछना, सोनिया शेयर? जी नहीं, और किसी का नहीं है, सोनिया जी प्रेयर और कर रही हैं। किसी का है नहीं? अंशु ठीक है, जी, चलिए हम लोग। हाँ बोलिए। जी। सोनिया जी की प्रेयर के बाद 5 मिनट हम मनी के लिए मेडिटेशन करा सकती हूँ मैं, क्योंकि आज हाँ टाइम है। बिल्कुल हाँ बिल्कुल टाइम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए कोई भी एक करंट नोट अपने पास में रख लें प्रेयर के अच्छा, बाद एक में। नोट रखे हैं तो मैं ले आऊँ अपना नोट। हाँ, क्योंकि फिर प्रेयर के बाद, हाँ चलो लेके आते हैं। मनी कोई बोले और हम ना करें ऐसा हो सकता है? मनी तो मनी है, मनी मनी। देखिए दिवाली एक भी आ गाना रही भी है। बना है ना, ये दुनिया क्या मांगे, मनी मनी। यस, दिवाली आ रही है तो लक्ष्मी माँ का तस्वीर हमेशा बिल्कुल सामने आ रही रही है। बिल्कुल। अंशु मैम, मैं एक बात बताऊं, सपना जी की ये मनी अफर्मेशन वाली जो प्रेयर है और वाटर अफर्मेशन अमेजिंग है। मैं तो इनसे बोलती हूँ डेली आप ये करवाओ। और मैं तो जो बड़ा नोट निकाल ली हूँ, इसमें जो सबसे बड़ा नोट है मैं निकाल ली हूँ। चलिए, वाह मजा आ गया। आज बर्थडे भी है और मनी का लक्ष्मी मेडिटेशन जी का। कौन ना करना वाह। चाहे। आज लक्ष्मी जी आपको को ये भी। स्पेशल मेरी तरफ से गिफ्ट रहेगा। थैंक यू सो मच। वाह। चलो चलो सोनिया, चलो। यस। फिर प्रेयर निपटाते हैं जल्दी फाइन। से, उसके बाद मनी यस यस। मैजिक मेडिटेशन। सबको एक एक नोट लेके बैठ जाए अपने पास, है ना। कोमल स्टार्ट। अच्छा, ये को जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा नोट होना चाहिए, नो कोई नो, भी हो, करेंसी इट्स लिखना यस है यस, ना। 5 रुपीज एनी का भी होगा तो चलेगा। एनी नोट। यस। कोमलता से अपनी आंखें बंद कर ले, अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने दिल के पास, अपने अनाहत चक्र, अपने हार्ट चक्र के पास रखे। एक गहरी लंबी सांस ले, एक गहरी लंबी सांस छोड़े, इस पल में आ जाए। मन ही मन जिन भी देवी देवताओं को आप पूजते हैं, मानते हैं, हम उन्हें याद करेंगे। तीनों लोकों के समस्त देवी देवताओं को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। आज का शुभ दिन मिलने के लिए हम परमात्मा का और पूरे ब्रह्मांड का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते अपने माता पिता का, हमें जन्म देने के लिए, हमें इस संसार में लाने के लिए,
हमारी परवरिश करने के लिए, हमें प्रेम देने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। शरीर रूपी दिवालय का धन्यवाद करते हैं। स्वस्थ दिमाग, निरोगी काया, स्वस्थ शरीर मिलने के लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं पंच तत्व का, जिनसे ये सृष्टि बनी है, जिनसे ये हम बने हैं, जिनसे ये संसार बना है। कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते पृथ्वी माँ का, हमें संभाले रखने के लिए, हमें अपनी गोद में बिठाए रखने के लिए, अपने अपनी गोद में जिसमें चलना सीखा, बैठना सीखा, सोना सीखा, उस पृथ्वी माँ के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अमृत जल मिलने के लिए, जिसको पीकर हम अपनी प्यास बुझाते हैं, उस अमृत जल का कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अग्निदेव का, जिनसे ये प्रकाशवान ऊर्जावान ये शरीर, ये सुबह सुनहरी सुबह मिलती है, उस सूरज की किरणों का धन्यवाद। B12 D3 मिलने के लिए धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे वायुदेव का, जिसमें हम श्वास लेते हैं, श्वास छोड़ते हैं, उस वायुदेव का कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं उस अनंत आकाश, असीमित आकाश का, जिसकी छत्र छाया में हम रहते हैं। हम धन्यवाद करेंगे अपने पंच तत्व का, अपने 5 सेंसेस का, अपनी आंखों का धन्यवाद करेंगे, जिससे हम ये सृष्टि को, सुंदर सृष्टि को, प्रकृति को देखते पाते हैं। अपनी आंखों का धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अपने कानों का, जिससे हम चिड़ियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट, रेलगाड़ी की छुक छुक को सुन पाते हैं। धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अपने फूलों की खुशबू का, जिससे हम खुशबू ले पाते हैं। अपनी नाक का धन्यवाद करेंगे। हम धन्यवाद करेंगे उस मिट्टी की खुशबू का, जिसमें हम लेते हैं। धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे उस टेस्ट बर्ड का, जिसमें हमें खट्टे, मीठे, नमकीन के स्वाद का पता चलता है। हम धन्यवाद करेंगे अपनी त्वचा का, जिससे हम अपने लव्ड वंस को फील कर पाते हैं, अच्छे बुरे का एहसास कर पाते हैं। हम धन्यवाद करेंगे अपनी सबसे महत्वपूर्ण उस श्वास का, जो जन्म से लेके अब तक हमारा साथ निभा रही है, उस श्वास का कोटि कोटि धन्यवाद। हम धन्यवाद करेंगे अपने ईच एंड एवरी बॉडी पार्ट्स, ईच एंड एवरी ऑर्गन्स का धन्यवाद करते हैं, जो 24/7 हमारे लिए काम करता है। हम धन्यवाद करेंगे अपने मिलियन बिलियन ट्रिलियन सेल्स का, जो 24/7 हमारे लिए फ्री ऑफ कॉस्ट काम करती है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हम धन्यवाद करेंगे अपने मसल्स, ब्लड, टिश्यूज, WBC, RBC, सबका कोटि कोटि धन्यवाद। अब हम अपने लिए कुछ पॉजिटिव अफर्मेशन को दोहराएंगे। अब आई एम हेल्दी, आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई लव यू, ऑल इज वेल, ऑल इज ऑलवेज वेल। हम धन्यवाद करेंगे अपने सरकारी कर्मचारियों का, जो हमारे घर के आसपास सफाई रखते हैं, हमें मच्छरों से बचाते हैं, बीमारियों से बचाते हैं, गंदगी से बचाते हैं। उन सरकारी कर्मचारियों का दिल से धन्यवाद। भगवान उनको खूब बरकत दे, खूब स्वादिष्ट भोजन दे, उनके सारे सपने पूरे हो। आज जितने भी लोग अपने घर से बाहर निकले हैं, सारे स्वस्थ होके खूब धन के साथ अपने घर को लौट रहे हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करते प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। अब अपने हाथों को मलते हुए अपनी आंखों पे रखेंगे और एक स्माइल के साथ अपने हाथों की हथेलियों को देखते हुए अपने लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वाह, वाह, थैंक यू सो मच सोनिया। थैंक यू अमेजिंग। सो मच। सर ने मुझे मैसेज किया तो एकदम इंस्टेंट मुझे करना आज है, तो मुझे लग रहा है कि होप अच्छे से हो गई। बहुत अच्छे से। थैंक यू, यस, थैंक यू फॉर दिस हर लोग अपॉर्चुनिटी। हर लोग ट्राई करेंगे ना, तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। आप जब आप अब जैसे मंजू ताई करती है, सही आप बात है। करती है, सपना करती है, अंशु जी करती है, और भी कोई करेगा। ऐसे क्या आप लोगों की भी प्रैक्टिस होगी और दूसरों को भी प्रोत्साहन मिलेगा कि मैं भी कर सकता हूँ। सही बात है, बिल्कुल। थैंक यू। ये चलिए। प्रेयर मैं डेली मॉर्निंग में, मतलब मैं जब भी बालकनी में जाती हूँ, स्पेशली मैं उन जिनको जो सफाई करते रहते हैं उनके लिए इतनी दिल से दुआ निकलती है। और वो रोड, जब रोड को देखती हूँ, पंचतत्व से बनी इस रोड का लाख लाख शुक्र, इसमें इतनी गाड़ियां चलती है, लोग इतने चलते हैं, उनके लिए मैं इतना भर भर के ग्रेटिट्यूड करती हूँ। मतलब ये मेरे जहन में बस गया है।
हाँ, लेकिन ग्रुप में करने की एनर्जी जो होती है ना, वो अलग होती एक्चुअली थैंक यू सो है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सोनिया। सपना जी, आई एम रेडी। सभी के पास नोट रेडी है? या नोट का जो फ्रंट साइड है वो अपनी आंखों के सामने रखेंगे, और जैसे हम अपने लवर्स को इन आंखों से ही प्यार भरी नजरों से देखते हैं, वैसे ही बहुत ही प्यार से उस करेंसी को देखना है, क्योंकि हमारी 80% जो ऊर्जा होती है वो आंखों से ही निकलती है। तो उसको बहुत ही प्यार से देखते हुए बोलेंगे, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, आई लव यू, रियली रियली आई लव यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप बचपन से लेकर अभी तक मेरे साथ हो। जब मैंने इस धरती पर जन्म लिया तो आप मेरे जन्म से पहले ही मेरे पापा के हाथों में थी। आपकी वजह से मेरे शरीर पर कपड़े थे, आपकी वजह से मैं दूध को ग्रहण कर पाई, आपकी वजह से ही मैं स्कूल में बुक्स, फीस, यूनिफॉर्म, सब कुछ आपकी वजह से ही मेरे पास था। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। आपकी वजह से मैंने तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन किए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप थी तो मैंने अलग अलग शहरों में जाकर यात्रा करी, ट्रेन में, बसों में, एरोप्लेन में। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से मेरी सारी स्कूलों की फीस, कॉलेज की फीस, ट्यूशन की फीस, यहाँ तक कि तरह तरह के कपड़े भी आपकी वजह से ही थे। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप हमेशा मेरे पेरेंट्स के पास थी, और जिससे मैं अपने सपने पूरे कर पाई, सारी इच्छाएं पूरी कर पाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप थी तो मेरी मैरिज इतने अच्छे से हो पाई। आप नए नए गहनों के रूप में मुझे मिली, नए नए कपड़ों के रूप में मिली। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, जब मैं ससुराल पहुंची तो आप पहले से ही मेरे पति के हाथों में थी, मेरे इन-लॉज के हाथों में थी। उन्होंने भी भर भर कर मेरे लिए ज्वेलरी, कपड़े, सब कुछ, मेरी सुविधा का सामान आपकी वजह से ही मुझे मिला। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप थी तो मैं इतनी कंट्रियां घूम पाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से ही मैं अपने बच्चों के सारे सपने पूरे कर पाई, उनकी हर जरूरत को पूरा कर पाई, उन्हें अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे पाई। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपकी वजह से ही मैं इतने अच्छे अच्छे घरों में रह रही हूँ, इतनी सुख सुविधाएं, सब कुछ जो भी लग्जरी लाइफ है वो जी रही हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, कभी आप मुझे ज्वेलरी के रूप में मिली, तो कभी कपड़ों के रूप में मिली, कभी डायमंड के रूप में मिली, तो कभी बैंक एफडी के रूप में थी। जिस भी रूप में मिली, आप मुझे बहुत ही प्यारी लगती हो। एक माँ की तरह हमेशा आप निस्वार्थ होकर भर भर कर देती हो। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। जब भी मैं आपको देखती हूँ, मेरे चेहरे पर एक अजीब सी खुशी आती है। ऐसी अनुभूति होती है कि मैं इस दुनिया की सबसे धनवान औरत हूँ। आप जब मेरे साथ पर्स में होती हो तो मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पर होती हूँ। ऐसा लगता है मैं जो चाहूँ, जब चाहूँ, सब खरीद सकती हूँ। थैंक यू लक्ष्मी माँ, मुझे ये एहसास दिलाने के लिए। थैंक यू लक्ष्मी माँ, आप मेरे पास भर भर कर अबंडेंस में आती हो, और मैं एक माध्यम बनती हूँ कि किसी और की लाइफ में भी आपको वहां पहुंचाकर उनके सपने, उनकी खुशियां भी घर में दे दो। इसके लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। अब जब भी मेरे साथ होती हो, मन करता है बस हमेशा आपको ऐसे ही देखती रहूं,
और जिसको भी दूं ब्लेसिंग के साथ दूं, ताकि तुम जब भी मेरे पास वापस आओ तो अपने बहुत सारे दोस्तों के साथ वापस मेरे घर में रहा, और मैं हमेशा आपका खुशी खुशी स्वागत करूंगी। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। अब जिस भी कलर में होती हो, चाहे वो ग्रीन, रेड, पिंक, सब कलर में मुझे बहुत अच्छी लगती हो। लक्ष्मी माँ, आपका हर रूप मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप जो कमल के फूल पर विराजमान होती हो, उसका भी क्या कहना। जो भी आपकी क्वालिटी होती है, ऐसा लगता है बस ये मेरे में भी यही क्वालिटी हो। जैसे ये कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है, वैसे ही आपको देख के भी मन बहुत प्रसन्न हो जाता है। कीचड़ नेगेटिविटी का रूप है, लेकिन आप उसमें भी रह के हमेशा, जैसे पॉजिटिविटी का कमल का फूल प्रतीक है, आप भी हमेशा जब मेरे हाथों में होते हो तो एक पॉजिटिव आ जाती है। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। आप जैसे आपके तस्वीर में हाथों से भर भर देने का गुण है, वैसा ही क्वालिटी मैं अपने में भी चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, ताकि मैं भी दूसरों को ऐसे ही भर भर कर। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू, लव यू। आप सारे सपने मेरे घर में है, वो आपकी वजह से है। आप जिस भी रूप में मिली हो मुझे बहुत अच्छी लगती हो, चाहे शगुन के रूप में मिली हो, जिस भी रूप में मिली हो, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। आप अपनी कृपा ऐसे ही आगे करते रहना, और सबके घरों में भी यही बरकत करते रहना। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू। उसको दो चूमेंगे, माथे पर लगाएंगे और फील करेंगे उसकी खड़खड़ाहट को। वाह, वाह। थैंक यू लक्ष्मी माँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रेयर। थैंक यू सपना जी। वेरी नाइस। थैंक यू। बहुत 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 बढ़िया थैंक यू सपना। सो एंड मच। आज पहली बार हम नोट के ऊपर नंबर को ऑब्जर्व किया। मैंने इतनी यस, देर में देख रही थी, कर रही थी। तो नंबर है 466619। वाह, वाह। मुझे 666 का भी देखना है, क्योंकि हम थोड़ा नंबर वाला भी देखते रहते हैं कुछ कुछ, तो अच्छा लगता है नंबर, जो नंबर गेम है। तो 666 का देखना है मुझे। देयर तो इज ये समथिंग इन ऐसे दिस। रोज प्रैक्टिस कीजिए, और रोज उसका अलग अलग रूप देखिए। कि जैसे यहाँ के जो बैंक का नाम लिखा है, जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो आप अपने वहाँ इंडिया के रिजर्व बैंक का थैंक यू कीजिए नोट को देख के। फिर जैसे हाँ उसमें बिल्कुल गांधी जी बिल्कुल। छपे, तो गांधी जी की जो क्वालिटी है, वो गांधी जी को देख के वो बोलिए कि ये क्वालिटी जो है वो मेरे में भी आए। ऐसे मतलब सच, रोज लक्ष्मी माँ को जब हाथ में पकड़ेंगे ना, तो आपको अंदर से ही अपने आप उसके लक्ष्मी माँ के नए रूप देखने को मिलेंगे। सही बात है। जी। अच्छा, तो इस नोट को हम अपने पास रखेंगे कि इसको खर्च कर सकते हैं? इसको रोज लेके प्रैक्टिस कीजिए, ओके। या जो वो मैजिक बुक में बना है ना, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे दिया गया है, वो तो उसी है नोट ही को वो। भी लेके और कर सकते हैं। चलो इसको भी रख लेते हैं पर्स में। यस, चलो, थैंक यू मैंने सो। तो उसी का किया है। यस, यस। बहुत अच्छा। रोज अब इसी की प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू थैंक यू बहुत सो बढ़िया। मच। चलो। और अब ये जो हमारी फिंगर टिप्स होती है ना, इसी में से ही एनर्जी फ्लो होती है। तो जब हम हाँ, नोट को ऐसे फिंगर टिप से लेके और आंखों से देखते हैं ना, तो आप खुद ही देखेंगे कि आप में एक अलग ही लक्ष्मी माँ के लिए फीलिंग्स निकलेगी। अंशु जी, अगर आपके पास 2-4 मिनट हो तो 2 लोगों की शेयरिंग ले लें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। ललिता जी, अनम्यूट कीजिए आप। अभी ढूंढ रहे हाँ, थे, लता जी दिख नहीं रही है, बहुत दिन से गायब पड़ी हुई है। थैंक यू ताराचंद जी। मेनी मेनी सब जगह थैंक्स से गायब हो सपना। गई है आजकल। थैंक यू सपना सो मच, थैंक यू। क्योंकि इतना अच्छा ग्रेटिट्यूड कराई तुम। थैंक यू सपना, रियली। और थैंक यू। थैंक यू सोनिया,
इतना अच्छा प्रेयर के लिए। और आज अंशु का बर्थडे है, तो मैं क्यों नहीं उसको विश करूं ग्रुप में। मैं उसकी बुआ हूँ, जिसको वाह अंशु ने लाया सबसे पहले मुझे लाया था अंशु ने अपने साथ इस ग्रेटिट्यूड ग्रुप में। थैंक यू अंशु, हैप्पी थैंक यू बर्थडे, सो मच। थैंक हैप्पी यू बर्थडे अंशु। मैं चुपचाप से सुन रही थी, मैं शुरू से थी, अंशु को वाह देख रही थी, उसको ब्लेस कर रही थी, मैं मन ही मन ब्लेस कर रही थी। रियली शी इज ए ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ आवर फादर, मदर, ऑफ आवर आंट्स, सबके लिए वो हमारी सबसे बड़ी भतीजी है। रियली शी इज ए ब्लेसिंग फॉर अस। इतना अच्छा थैंक यू मेरे सो मच। भैया को, मेरे भाभी को इतना अच्छा ब्लेसिंग मिला। हम लोगों को, हम बुआ लोगों को इतना अच्छा ब्लेसिंग मिला। रियली शी इज ए ब्लेस्ड चाइल्ड। थैंक यू सो मच अंशु। थैंक यू सो मच। थैंक यू इसी को बोलते हैं बुआ एवरीबडी। भतीजी का प्यार, इसी को बोलते हैं। थैंक यू एवरीबडी इन द ग्रुप। रियली मैं थैंक यू। शुरू से सोच रही थी अंत भला तो सब भला, इसलिए मैं बिल्कुल। एंड में उसको ब्लेसिंग्स दे दूंगी। थैंक यू अंशु, बहुत बहुत आशीर्वाद। थैंक यू बुआ, थैंक यू सो मच। चिराग जी। चिराग जानी जी का हैंड रेस है, अनम्यूट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉकिंग गुड इवनिंग, आपको हैप्पी बर्थडे की बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। ईश्वर करे आप दिन दुगना और चार चौगनी करे और तरक्की करे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। आपने अभी एक कहा था कि 666 आपका आया है नंबर्स। अकॉर्डिंग टू न्यूमरोलॉजी ऐसा कहता है कि 666 जो आता है ना वो प्रॉस्पेरिटी के लिए अच्छा होता है। तो आप देखना ये नॉट चली ना जाए, वहां केतु नहीं, होता है। उसको रख लियो अलग से। हाँ वो बिल्कुल। केतु 6 है, वो केतु बिलोंग करता है। थोड़ा जानता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो हाँ बिल्कुल। आप देखना वो नोट चली ना जाए, क्योंकि वो आपको अबंडेंस देगा वो चीज। अब रखना वाह 666 मैं तो आया है। सहेज के अबंडेंस वाले कार्ड्स में ही रख दी हूँ कि वो इधर उधर ना होगा। वो ग्रेटिट्यूड वाले 666 कार्ड के बहुत डिब्बे में ही बढ़िया रख होता दिया है, उसको मैंने। बहुत बढ़िया होता है। वो महोत्सव चीज के लिए खर्च ज्यादा करवाता है। तो आप देखना वो चली ना जाए नोट। नहीं और नहीं, मैंने बिल्कुल आपके लिए नहीं। कविता लिखी है, शायद आपको मिली होगी। हाँ, मैं आप देखती सुना हूँ अभी। दीजिए, आप मैं सुना देखती दीजिए। हूँ, यस, है थैंक ना। यू। मैं देखती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच चिराग, थैंक यू सो मच। थैंक चलिए अब एंड करते हैं आज का सेशन, फिर मंडे को मिलते हैं हम सब, है ना। 10:05 हो गए हैं, और शुभ रात्रि, शब्बा खैर सभी को। आज तो मजा आ गया। सभी की आज तो सच में यस, मजा आ गया, मेरा बर्थडे बन गया, बहुत मजा आया। जी आपको हाँ जानने की बहुत बहुत अंशु बधाई। जी। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे आज ऑफ तो माय मजा आ लाइफ। गया। थैंक यू। आज तो हैप्पी मजा आ बर्थडे गया। मैडम। सो मच, हैप्पी थैंक यू। बर्थडे वंस अगेन मैम। थैंक यू सो मच। चलिए, एंड लॉट्स करो ऑफ ना। ब्लेसिंग्स बाय मैम। बाबा थैंक भी यू आपको सो मच, ब्लेसिंग दे थैंक रहे यू। हैं बिल्कुल। जी। मम्मी पापा बुआ बहन सब है वहां पर। एंड करता हूँ मैं। चलिए, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। शुक्रिया, दिल से शुक्रिया, शुक्रिया।